सो वी आर एक्चुअली 18 और ये चीज़ को मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो चीयर्स टू 18 दिन की पहली कॉफ़ी। देखा जाए तो मेरे को अपना बर्थडे उतना पसंद नहीं है, जो कि पड़ता है 11 जून को। इट्स जस्ट लाइक अनदर डे। सो टुडे व्हाट वी आर डूइंग, नथिंग, जस्ट ईट, ट्रेन एंड स्लीप। सो आई एम नाउ 18, so I can make PAN cards, bank account, and all the 18 plus things. So अच्छा लग रहा है कि मैं अब 18 का हो गया हूँ। मेरे को अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैं 18 का हूँ, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। अभी भी मैं अपने टीनेज वाले दिन में हूँ। बात करा जाए अपने बल का, सो मैंने अपने शॉर्ट्स में कहा था कि मैं 12% बॉडी फैट के आगे नहीं जाऊंगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मैं अपने जिम में BMI कराया, इसमें मेरा बॉडी फैट 12.7 समथिंग आ रहा था। सो इतना सा भी चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो 7% क्यों बढ़ा, मेरे को वो चीज़ जानना है। सो उसको हम कार्डियो करके उसको ओवरकम करेंगे। सो मेरे बर्थडेज में मेरे फैमिली वाले और फ्रेंड्स ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कंपेयर टू मी। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि बर्थडे को क्या ही सेलिब्रेट करना है तो कुछ बिग अचीवमेंट को करो, जस्ट लाइक you earn something in your life. So I want to say something. I saw a video on YouTube that a man having no hands and only one leg. हम लोग इतने कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे अच्छे आर्म्स नहीं हैं, हमारे अच्छे बाइसेप नहीं है, ट्राइसेप नहीं है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो कुछ लोग उसके लिए ड्रीम करते हैं। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अभी अभी तुम जहाँ पर हो वो किसी का ड्रीम होगा। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। सो जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में आगे जा रहा हूँ, तो वो जो 0.1% ईगो है वो थोड़ा सा मेरे को नज़र आ रहा था। सो अब मैं अपना हम्बलनेस को भूल रहा था। मैं अपने हम्बलनेस को मेंटेन करूँगा। आई डोंट नो वाई, पर ये 0.1% ईगो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिम जिम में ईगो लिफ्टिंग कर रहा हूँ। जैसे मेरे से वेट नहीं उठ रहा है तो भी उसको लिफ्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। वांट टू ओवरकम दिस थिंग। सो आज का कुछ स्पेशल थिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट अनदर डे। और आज है चेस्ट डे। मैं ऐसे कैलेंडर में देख रहा था कि मेरा कौन सा दिन पड़ रहा है बर्थडे के दिन। सो इट इज़ चेस्ट डे। आई एम हैप्पी। इफ़ इट इज़ लेग डे, मेरे को कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो भी एक मसल ही है। बर्थडे के दिन चेस्ट डे पढ़ना, वाह, इट्स अ गुड थिंग। कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और हमारी बल्किंग बहुत बढ़िया जा रही है। जैसे कि मैं बहुत फूलर दिख रहा हूँ जिम में। हाँ, मिस कर रहा हूँ वो विंग्स, शेडनेस, बट कुछ महीनों की बात है। फिर जब हम डेफिसिट में जाएंगे, जब हम रिकॉम करेंगे, तो हमारी फिज़िक कैसे दिखेगी मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा हूँ। जब मैं लिफ्ट करना स्टार्ट किया था तो आई वॉज अराउंड 9% बॉडी फैट, एंड नाउ इन अ बल्किंग फेज आई एम 12.7% बॉडी फैट। 3 to 4 मंथ तक हम फ्लक्चुएट करेंगे। 3 to 4 या फिर 6 मंथ्स तक बल करेंगे, और उसके बाद हमारा जो डेफिसिट रहेगा उसमें आप मेरी फिजिक देखना, इट्स गोना लुक वेरी इंसेन। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ अभी से। मेरे को मालूम है जब मैं शुरू शुरू लिफ्ट करता था हाउ आई एम श्रेड, नाउ आई एम बल्क। बट मैं जनरली वेन्स को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने आर्म्स को देखता था तो वेन्स को
हमेशा ही देखता था। चेस्ट में वेन्स, आर्म्स में वेन्स, इवन लेग्स में भी वेन्स थे। कुछ समय की बात है, उसके बाद इस डेट में हम जल्दी अच्छे दिखेंगे। सो कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। तो ये है हमारी मील नंबर 1 स्लैश ब्रेकफास्ट। ये है 123 ग्राम चिकन और ब्राउन ब्रेड। इतना टेम्पटिंग लग रहा है जैसे। तो ना मेक सिंपल चिकन ब्रेड सैंडविच। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मसाला, पेरी पेरी। मेरे को ज़्यादा फूड को कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं है, सो दैट्स वाई चिकन को मैंने फ्राई करने में छोड़ दिया है। एंड देन इसके ऊपर मैं पेरी पेरी मसाला डालूँगा एंड देन ब्रेड को इसके ऊपर टोस्ट करूँगा। सो दिस इज़ माई सिंपल हाई प्रोटीन चिकन सैंडविच। सो मेरे को अपने आईफोन 13 में बहुत इशू झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा आईफोन जो है वो बहुत पुराना हो गया। सो दैट्स वाई उसका बैटरी हेल्थ 79% कुछ हो गया है एंड मेरा स्क्रीन टूट गया था। सो स्क्रीन टूटने के वजह से मैंने उस पर एक और नया स्क्रीन डलवाया। मेरे को पता नहीं है, ऐसा सुनने में आई डोंट नो इट इज़ रियल और नॉट और इट्स जस्ट अ मिथ। आईफोन का स्क्रीन चेंज कराने से बैटरी में भी इम्पैक्ट आता है और फ़ोन ऑब्वियसली लैगी तो होता ही है, क्योंकि वो रियल स्क्रीन तो नहीं होता। दैट्स वाई मेरे को जल्द ही जल्द एक नया फ़ोन परचेस करना पड़ेगा विथ ओन मनी, not from my dad and not from my mom. I don't know what is happening with my iPhone. If I switch off the phone, वो ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो जाता है। इफ़ अगर एग्ज़ाम्पल लूँ मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन का या फिर एक नॉर्मल फ़ोन का, तो उसमें अगर हम मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे तो उस पर बैटरी ड्रेन नहीं होता। पर मेरा आईफोन ऐसा है, उसको मैं रात भर 100% में रख दूंगा तो वो ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो जाता है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। वी हैव टू परचेस रैपिड। सो हमें जल्द से जल्द एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट आ रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं अगेन एक 13 ही लूँगा, क्योंकि 13 एक ऐसा फ़ोन है आईफोन का जो कि बहुत इंसेन है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इवन दो सिनेमैटिक मोड में है, जिससे बैकग्राउंड बहुत ब्लर हो जाता है और इसका अपर्चर 2.0 है। सो 13 इज़ द बेस्ट फ़ोन ऑफ एप्पल, आई कैन से। सो हम जल्द से जल्द एक और 13 लेंगे। अभी उतना ज़रूरत भी नहीं है और उतना बजट भी नहीं है। सो रियल इज़ रियल। और पता नहीं इस फ़ोन को क्या हो जा रहा है। इससे पहले मेरे पास आईफोन XR था जो बहुत बढ़िया चलता था। उसमें मैं स्क्रीन चेंज भी कराया था तो भी वो लैग नहीं मारता था। पर इस आईफोन 13 के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक तो बहुत ज़्यादा लैगी हो जाता है और ये ऑटोमेटिक हीट हो जाता है रखे रखे। हाँ, हो सकता है गर्मी हो, पर मेरा आईफोन XR ऐसा परफॉर्म नहीं करता था अगर गर्मी होता था तो भी। और ये वाला आईफोन पता नहीं क्या हो जा रहा है इसको। सो हमें जल्द से जल्द एक नया आईफोन लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसका स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा लूँ, क्योंकि मैं 128 क्योंकि मेरा 128 GB स्टोरेज है, जो कि बहुत जल्द ही फुल हो जाता है। और मैं शूट करता हूँ 4K 60 FPS में, जिसमें 1 मिनट की फ़ाइल, 1 मिनट का डॉक्यूमेंट
400 MB का बनता है. सो 256 GB इज़ गुड फॉर अस. सो मैं अभी एडिट भी मोबाइल पे ही करता हूँ एंड कलर ग्रेड भी मोबाइल में. सो एक कंटेंट क्रिएशन के लिए आईफोन इज़ द बेस्ट थिंग. यू डोंट नीड टू परचेस कैमरा. इफ़ अगर आपके पास पैसा है देन परचेस. सो आने वाले टाइम में हम एक कैमरा भी परचेस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, सिट बैक एंड रिलैक्स. तो ये है वो सीक्रेट मसाला पेरी पेरी. जितना इसको डालोगे उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट इन्हेंस होगा. और ये ना ज़्यादा तेज़ रहता है ना कुछ रहता है. जिसको क्रेविंग होते हैं बहुत ज़्यादा मसाला वाला खाने का, सो इट इज़ गुड फॉर यू. लुक हाउ टेम्पटिंग इट इज़. हेवन. जस्ट फ्राई एंड पेरी पेरी मसाला एंड आपका चिकन सैंडविच रेडी है. डोंट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. रायपुर का मौसम भी कुछ समझ नहीं आ रहा है. शायद हमको समर ट्रेनिंग आर्क बंद करके मॉनसून ट्रेनिंग आर्क चालू करना पड़ेगा. अभी जस्ट यहाँ पर धूप था और अब बारिश हो रही है. क्लियर स्काई है पूरा और तो भी पता नहीं कैसे बारिश हो रही है. अभी तो कम हो गया है. अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था. You can't even look me in the eyes when you say you'll make this right. I've heard all these words 1,000 times. You won't ever change your ways, doing what you like. Well, I'm no one's fool. Well, you can keep on talking, talking. No words, they don't mean nothing, nothing. The same old thing again and again. Well, I'm no one's fool. I guess you best start walking, walking. 'Cause this time I'm not joking, joking. I'll let all this again and again. Well, I'm no You would wipe away my tears, so sincere. Turn gray skies to blue. You won't ever change your ways, doing what you do. Well, you can keep on talking, talking. No
All right, actually we are in home. So मैं अपने इस कार के बारे में बताना चाहूँगा जो कि कल हुआ। और सो मैं जस्ट गाड़ी से जा रहा था, देन सामने भी गाड़ी था और यहाँ एक बच्चा था। मेरे को समझ नहीं आया कि वो बच्चा स्टोन उधर फेंक रहा था कि वो गाड़ी के चक्के से मेरे को यहाँ पर हिट हुआ। सो आई थिंक मेरे हिसाब से वो गाड़ी के वजह से ये चोट लगा होगा। ठीक है, यूनिवर्स ने जो चाहा एक्सेप्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद मेरे को वायरल फीवर हो गया, जिस वजह से मैं एक दिन जिम नहीं गया। मेरे को लगा कि एक दिन जिम छूटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आते हैं सो इट्स ओके टू स्किप जिम। आई डोंट नो व्हाई इसके वजह से मेरे को बहुत दर्द हुआ, और दर्द के वजह से या तो वायरल फीवर के वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुआ, इसके वजह से, और वायरल फीवर के वजह से, वेदर चेंजेस के वजह से मेरा तबीयत ख़राब हुआ, जिस वजह से मैं एक दिन जिम नहीं गया। सो ये है 4 पूरे अंडों का ऑमलेट जो कि अभी मैं बनाऊंगा। एक्चुअली हमारे पास 6 है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी सिर्फ 4 बनाते हैं, और एक्चुअली ब्रेड ख़त्म हो गया शायद। तो हमको अनफॉर्चुनेटली राइस के साथ खाना पड़ेगा। सिंपल एग रेसिपी जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको एक बाउल ले लेना है, और ये जो तेल है इसको पूरे तवे में स्प्रेड करना है, ताकि अगर आप अंडा बनाओ तो वो तवे पे चिपके ना। सो इसको यहाँ पर रख के देन एक नाइफ लो, और पता नहीं क्यों इतने टाइम से मैं एग्स बना रहा हूँ, मेरे को अभी तक एग्स फोड़ने नहीं आए। एग फूट जाता है, लेकिन उसका जो शेल है वो इसके अंदर ही चले जाते हैं। What is happening? गैस को भी अभी ख़राब होना था। जस्ट वेट 2 मिनट्स। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है यार। देखो कितना मस्त है। नेक्स्ट टाइम नहीं होना, वीडियो ख़राब हो जाएगा। सो मैं कहाँ पर था? मैं इस कार का फ़ोटो अटैच कर दूँगा इस वीडियो पे। देखने में ये उतना बुरा नहीं लग रहा है। मैं जिम में था तो लोग बोल रहे थे कि ये स्नेक का टैटू कैसे बनाया, क्यों बनाया। मैं फिर लोगों को बताया कि ये स्नेक का टैटू नहीं है, ये एक्चुअल में मेरे को चोट लगा है। अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो ये एक स्नेक जैसा दिख रहा है। इसके अंदर ही बर्स्ट कर लूँगा। एक्चुअल में बहुत अच्छा दिख रहा है ये स्नेक टाइप सा। अगर आप पास से देखोगे तो ये बहुत ज़ोर से फूटते हैं, तो थोड़ा दूर हो जाना इससे। जस्ट लाइक दैट। अगर आपको ये योक्स पसंद नहीं है तो आप इनको ऐसे बर्स्ट कर सकते हैं। सो जनरली मेरे को तो पसंद नहीं है, इसको बर्स्ट कर दूंगा। मेरे को पता नहीं, जिम से आके बहुत ज़्यादा ही भूख लगता है, ऐसा भूख कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो वीडियो पसंद आया हो एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया हो एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नॉट डन येट। तो एक इशू हो गया, मेरा वेइंग स्केल का बैटरी ख़त्म हो गया, जिसमें कौन सा बैटरी लगता है देखना पड़ेगा। तो ये वाला आई थिंक
ये रिमोट बैटरी है, तो इसमें का एक रहने देता हूँ और मेरा जो टीवी का रिमोट है उस पे से ये इसमें से जस्ट वेट, इस पे से एक बैटरी निकाल के इस पे डालता हूँ, फिंगर क्रॉस चल जाए। ओह, सो इट्स वर्किंग।